मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा लेसन चला हुआ था बसंत भाग 2 17 लेसन वीर कुंवर सिंह। इसमें वीर कुंवर सिंह के बारे में बताया गया है कि जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कितना बढ़ चढ़कर भाग दिया था और अपने प्राणों की बलिदानी भी दे दी थी। और जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, इतनी मेहनत से, इतनी कोशिशों से स्वतंत्रता मिली, तो ये उस स्वतंत्रता को अधिक दिन क्या, कुछ भी दिन उसको नहीं देख पाए, क्योंकि 3 दिन बाद ही जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, इन्होंने अपनी विजय पताका फहराई, तो उसके 3 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आगे देखिए, यहाँ तक हमारा हो गया था कि ये संसार से जब विदा हुए थे तो अब अपनी अमर कहानी छोड़कर चले गए थे। स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में कैसे थे? कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। छापामार युद्ध करने में क्या हासिल थी उन्हें? महारत। महान थे वे, बहुत ही निपुण थे। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। कुंवर सिंह जैसे रण में कुशल थे, युद्ध में कुशल थे, उनकी कुशलता को अंग्रेजी सेना नायक नहीं समझ पाते थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। जो दुश्मन थे अंग्रेज, चाहे उनके सामने से भागते तो अपनी जान बचाते, नहीं तो वहीं पर ही उनको मार देते थे। बचता कौन था? जो इनके सामने से भाग जाता था, नहीं तो जो इनके सामने युद्ध में है उसको मरना ही पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित है। जिस तलवार से इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, कौन से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जिस तलवार से इन्होंने अंग्रेजी सेना को मारा था, मौत के घाट उतारा था, आज भी उसकी चमक भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर चिन्हित है, अंकित है, लिखी हुई है कि उनकी तलवार ने क्या क्या कमाल किया था, कितने अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। उनकी बहादुरी के अनेक किस्से भी प्रचलित हैं। लोग उनकी बहादुरी के बारे में बातें करते हैं। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। एक बार क्या था? कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उनको गंगा पार करनी थी और अंग्रेजी सेना उनका पीछा किए हुए थी, उनको पकड़ना चाहती थी, मारना चाहती थी। तो जो ये कुंवर सिंह थे, ये कम चतुर तो थे नहीं, बहुत ही चालाक थे, निपुण थे। तो उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। इन्होंने, कुंवर सिंह ने झूठी अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास कोई जगह है, वहां से हाथियों पर चढ़ा करके गंगा नदी को पार करवाएंगे। फिर क्या था? अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने झूठी अफवाह फैला दी थी कि बलिया के पास हाथियों पर बैठ करके गंगा नदी पार कराएंगे। तो अंग्रेजों के कानों में ये बात पहुंच गई। तो अंग्रेज सेनापति कौन था? डगलस। वह बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंच गया। उसने सोचा कि अब कुंवर सिंह अपनी सेना को लेकर यहाँ से निकलेगा और हम यही उनको मारेंगे। वहां बैठकर वे कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगे, उनका इंतजार करने लगे।
कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। अंग्रेज सेना को तो बलिया के निकट पहुंचा दिया और कुंवर सिंह ने क्या किया, बलिया से जहां उनको पहुंचाया वहां से 7 मील दूर शिवराजपुर जगह थी, वहां से अपनी सेना को नाव द्वारा गंगा से पार करा दिया। अंग्रेजी सेना को बलिया के पास पहुंचवा दिया चालाकी से और अपनी सेना को वहां से 7 मील दूर ले जा करके नाव से गंगा को पार करा दिया। कौन सी जगह? शिवराजपुर से। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराज पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। जब डगलस को इस बात का पता चला कि वे तो शिवराजपुर से गंगा नदी पार कर रहे हैं, तो एकदम वहां से डगलस बलिया की स्थान से शिवराजपुर भागे। तो वहां देखा कि कुंवर सिंह की पूरी सेना गंगा नदी पार कर चुकी है। एक अंतिम नाव रह गई है और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। केवल एक नाव बची हुई थी और उस पर स्वयं कौन थे? कुंवर सिंह थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। अंग्रेज को मौका मिल गया कि और कोई इसके साथ नहीं है, कोई भी सैनिक नहीं है, 2-4 होंगे उस नाव में। तो उसने सोचा कि अब अच्छा मौका है, मैं इसको मारूं। तो उसने ऐसा करके तो को लगी और वो बाएं हाथ की कलाई में बाहर निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह को क्या लगा कि अब मेरे हाथ में से गोली तो निकल गई, मेरा हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी मेरे पूरे हाथ में फैलेगा, हाथ से शरीर में भी फैलेगा। तो उसने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण आंखों से देखा और क्या किया कि हे मां, मैं अपने हाथ को तुम्हें अर्पित कर रहा हूँ। ऐसा भावपूर्ण नेत्रों से गंगा मैया की ओर देखकर उन्होंने सोचा और अपने बाएं हाथ को स्वयं काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। और कुंवर सिंह ने गंगा मैया को कहा कि हे मैया, अपने ओजस्वी स्वर में, जोश वाले स्वर में कहा कि हे गंगा मैया, अपने इस प्यारे बेटे की यह अकिंचन भेंट, बिल्कुल छोटी सी भेंट स्वीकार करो। कुछ भी नहीं है, जो अकिंचन होता बहुत कम, कुछ भी ना हो, ऐसी ये मेरी भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। जो हम पढ़ते आ रहे हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ पूरा लोहा लिया और आजादी प्राप्त कराई। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक कार्य भी बहुत किए थे। उनमें कौन कौन से हैं? देखिए, आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी। आरा जिला में स्कूल खुलवाने के लिए उन्होंने जमीन दान में दी थी और जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया, जहां पर फिर स्कूल बनाया गया, स्कूल के लिए इमारत बनाई गई। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। क्या कहा जाता है कि वे बहुत गरीब थे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे गरीब व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से क्या क्या थी, कहाँ कहाँ की? एक तो आरा जगदीशपुर सड़क बनवाई और दूसरा आरा बलिया सड़क भी बनवाई थी। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे।
उस समय क्या था, लोग कुएं खुदवाते थे। पानी की कमी रहती थी कि पानी की कमी न रहे, इस कारण लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब खुदवाते थे। तो वीर कुंवर सिंह ने भी अनेक कुएं भी खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुओं में से पीने के लिए पानी निकालते थे, खेतों के लिए निकालते थे, तालाब आदि में पशु आदि के लिए पानी प्रयोग में लाया जाता था। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में क्या थे, ऊंचे पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। किनके यहाँ, इब्राहिम खां और किफायत हुसैन के यहाँ हिंदुओं के और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। कुंवर सिंह की लोकप्रियता कितनी थी कि बिहार की लोक भाषा, जो भी उनकी भाषा होती है, उनके वहां रहने वाले लोगों की जो भी भाषा होती है, उन भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों में, जैसे उनके लिए श्रद्धा मन में थी और उनकी विजय के गीत वे अपनी भाषा में गाते थे। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। बिहार के कोई प्रसिद्ध व्यक्ति कवि है मनोरंजन प्रसाद सिंह, उन्होंने भी कुंवर सिंह की वीरता और शौर्य का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। देखिए, चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत। चला गया, कुंवर सिंह के बारे में है कि चला गया कुंवर अमरपुर, यानी अमर हो गया, साहस से, अपने साहस से उसने सभी अरि शत्रु दल को जीत लिया। शत्रु दल को जीत कर वीर कुंवर सिंह अमर हो गया। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। क्या कहा कि कुंवर सिंह का तो चित्र देखकर भी, उनकी तो तस्वीर देखकर भी दुश्मन डर जाते हैं। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत। यह वीर जो कुंवर सिंह था, वीर, उस वीर को प्रसविनी भूमि, पैदा करने वाली यह भूमि भी धन्य है। धन्य वीर वह धन्य अतीत, वह वीर भी धन्य है और वह अतीत भी धन्य है जिस समय वह पैदा हुआ था। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। हम पहले भी उनकी विजय के गीत गाते थे और आगे भी गाएंगे। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था। क्या कह रहे हैं कवि में मनोरंजन प्रसाद, की स्वतंत्रता के सैनिक थे वे और उनके अंदर आजादी का दीवानापन था। उनको आजादी चाहिए थी, वे पूरे दीवाने हो गए थे और पूरे मन से उन्होंने युद्ध किया था और स्वतंत्रता को प्राप्त किया था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। सभी कहते हैं कि कुंवर सिंह क्या था, बड़ा वीर था और मर्दाना था। कुंवर सिंह बड़ा वीर था और मर्दाना व्यक्ति था, वह किसी से डरने वाला नहीं था। तो वीर कुंवर सिंह के बारे में आपने इतना पढ़ा कि वह कितना वीर था, उसने क्या क्या किया। 1857 के युद्ध में, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया और आजादी दिलाई। उसके साथ साथ इन्होंने सामाजिक कार्य भी किए थे, स्कूल के लिए जमीन दान में दी थी, सड़कों का निर्माण करवाया, कुएं खुदवाए और तालाब आदि भी खुदवाए थे, बनवाए थे। वह बहुत ही
संवेदनशील व्यक्ति भी थे और उनके लिए लोगों में बहुत अधिक लोकप्रियता थी। बिहार में तो अपनी लोक भाषाओं में उनकी विजय के गीत गाए जाते हैं। उनको एक तरह से प्रशस्ति पत्र दिया जाए जैसे, उस तरह से गीत गाए जाते हैं। तो अब लेसन हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। आपको बैक एक्सरसाइज आज कंप्लीट लर्न करके आनी है अगली मीटिंग में, और राइट करके आनी है। तो बैक एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। मैं ओपन कर रही हूँ क्वेश्चन। देखिए, पहले शब्दार्थ, वीरवर श्रेष्ठ वीर, स्वाभिमानी जिसको अपने ऊपर अभिमान हो, अभिराम सुंदर, ब्रिटिश हुकूमत अंग्रेजी सरकार, गगन आकाश, चरम सीमा अंतिम सीमा, अमर जो कभी न मरे, सशस्त्र शस्त्र के साथ, रजवाड़े छोटी छोटी रियासत, कूच कर गए चल दिए, विस्तृत भूभाग पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा, देशव्यापी देश में फैली, वयोवृद्ध आयु से बूढ़े, गुप्त ढंग छिपे रूप से, क्रय विक्रय खरीदना बेचना, एकत्र इकट्ठा, विख्यात प्रसिद्ध, जय घोष जय का नारा, मुक्त वाहिनी मुक्ति रूपी नाव, मुक्त वाहिनी क्या होता है? मुक्ति रूपी नाव, प्रास्थ हारना, संचालक चलने वाले, कीर्ति यश, रणनीति युद्ध नीति, निकट समीप। हो गए मीनिंग? दोबारा से देखिए एक बार फिर, मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। वीरवर श्रेष्ठ वीर, स्वाभिमानी जिसको अपने ऊपर अभिमान हो, सुनने भी है बाद में, मैंने ध्यान से सुन लेना। अभिराम सुंदर, ब्रिटिश हुकूमत अंग्रेजी सरकार, गगन आकाश, चरम सीमा अंतिम सीमा, अमर जो कभी न मरे, सशस्त्र शस्त्र के साथ, रजवाड़े छोटी छोटी रियासत, कूच कर गए चल दिए, विस्तृत भूभाग पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा, देशव्यापी देश में फैली, वयोवृद्ध आयु से बूढ़े। कौन थे इसमें वयोवृद्ध? कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। गुप्त ढंग छिपे रूप से, क्रय विक्रय खरीदना बेचना, एकत्र इकट्ठा, विख्यात प्रसिद्ध, जय घोष जय का नारा, मुक्ति वाहिनी मुक्ति रूपी नाव, प्रास्थ हारना, संचालक चलाने वाला, कीर्ति यश, रणनीति युद्ध नीति, निकट समीप। ठीक है, अब ये हो गए आपके वर्ड मीनिंग। अब देखिए क्वेश्चन आंसर। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है? कौन कौन सी विशेषताएं हैं इनकी? जीवन की एक तो साहस है, इनके अंदर साहस बहुत ज्यादा था। कुंवर सिंह का पूरा जीवन ही उनके साहसपूर्ण घटनाओं से भरा पड़ा है, परंतु उनका अपनी घायल भुजा को स्वयं काटकर गंगा में समर्पित कर देना साहस का सबसे अद्वितीय उदाहरण है। फिर है उदारता, ये तो उसके साहस के बारे में पता चलता है कि स्वयं अपनी भुजा को काटकर उन्होंने गंगा मैया को अर्पित कर दिया था। उदारता, कुंवर सिंह का व्यक्तित्व बड़ा ही उदार था। उनकी माली हालत अच्छी न होने के बावजूद भी वे निर्धनों की हमेशा सहायता करते रहते थे। इसी उदारता के फलस्वरूप उन्होंने क्या क्या किया? तालाबों, कुओं, स्कूलों और सड़कों आदि का निर्माण किया था। स्वाभिमानी, कुंवर सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति थे।
यह इसी बात से हमें पता चलता है कि वे बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, उसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके थे। सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। इसलिए इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं थे, बल्कि अपनी कुशलता और वीरता के कारण उच्च पद पर वे आसीन थे। और उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार भी एक साथ मनाए जाते थे। और भी हम इसमें पॉइंट दे सकते हैं, जैसे दृढ़ निश्चय। जीवन के अंतिम पलों में बूढ़ा हो जाने के बाद भी वे हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहते थे, और इसी कारण उन्होंने अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले ही जगदीशपुर में विजय पताका भी फहराई थी। चलिए आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों में स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? कुंवर सिंह को बचपन में किन कार्यों में मजा आता था? तो क्या जो कार्य थे जिनमें मजा आता था, उन कामों से उनको कोई स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली थी? तो देखिए, कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। किस चीज में मजा आता था? घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती आदि में इनको बहुत ही मजा आता था। इन्हीं कार्यों के कारण उनके अंदर साहस और वीरता का विकास हुआ। बचपन में ही ये खेल खेलते थे, तो जिस कारण उनके अंदर क्या हुआ? साहस पैदा हुआ और वीरता का भी विकास हुआ, जिससे वे आगे जाकर अंग्रेजों से लोहा ले सके। क्योंकि बचपन से ही उनके मन में ये चीजें घर कर गई थी, युद्ध करना, तलवार चलानी, घुड़सवारी करनी, और इसी कारण वे अंग्रेजों से जीत सके थे। थर्ड क्वेश्चन है, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर उस कथन की पुष्टि कीजिए। क्या क्या थी सांप्रदायिक सद्भाव में उनकी आस्था? देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी, इसलिए इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी कुशलता और वीरता के कारण ही उच्च पद पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं के और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर के मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं भी बनवाई और मकतब भी बनवाए थे। आगे देख, मकतब होती पाठशालाएं, पाठशालाओं को बोलते हैं, जैसे वो मुसलमान आदि की पाठशाला होती है, उनको मकतब बोलते हैं। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी थे? पाठ आपने पढ़ा है, तो इनमें किन प्रसंगों के आधार पर आपको पता चला है कि कुंवर सिंह साहसी थे, उदार थे और स्वाभिमानी थे? तो साहसी व्यक्ति थे। किस प्रकार से थे? कुंवर सिंह का पूरा जीवन ही उनके साहसपूर्ण घटनाओं से भरा पड़ा है, परंतु उनका काफी घायल भुजा को स्वयं काट कर गंगा मैया को समर्पित कर देना साहस का सबसे बड़ा अद्वितीय उदाहरण है। दूसरा, उदार व्यक्ति। उदार व्यक्ति कैसे थे? कुंवर सिंह का व्यक्तित्व भी बहुत अधिक उदार था। उनके अंदर कोई जातिगत भेदभावना नहीं थी। उनकी माली हालत अच्छी न होने के कारण भी उन्होंने निर्धनों की हमेशा सहायता की थी, और अपनी उदारता के कारण ही उन्होंने तालाबों, कुओं, स्कूलों और रास्तों का भी निर्माण करवाया था। स्वाभिमानी व्यक्ति। कुंवर सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति थे। यह इसी बात से पता चलता है कि वयोवृद्ध होने के कारण भी उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपने घुटने नहीं टेके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया था? अधिकतर हमने देखा है कि मेलों में क्या होता है, मनोरंजन की चीजें होती हैं,
कोई खरीदते हैं, मेल जोल होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, ज्यादातर ये होता है। लेकिन वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया था? तो देखिए, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग क्रांतिकारी गतिविधियों, गुप्त बैठकों की योजनाओं को कार्यान्वित करने के रूप में किया था। कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया था? क्रांतिकारी गतिविधियां वहां पर की जाती थी, गुप्त बैठकों की योजनाओं को कार्यान्वित भी किया जाता था। इस रूप में उन्होंने मेले का प्रयोग किया था। अब ये डिस्कस हो गए क्वेश्चन। अब जो थोड़ा सा टाइम बचा है, मैं वर्ड मीनिंग या शॉर्ट क्वेश्चन जो भी लेसन आपका हुआ है वो आपसे मैं सुनती हूँ। अब आप मुझे आंसर देंगे, तो रेडी रहिए क्वेश्चन सुनाने के लिए। प्रदीप सर, ओ सॉरी, राजन सर, राजन सर, राजन सर। यस मैम। सर बच्चों को